नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध देवदारू। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के उच्च कोटि के ललित निबंधकार हैं, स्पष्ट करें। तो हमें यहाँ पर क्या विशेषताएं बतानी है, जो बातें वो ललित निबंधों में उठाते हैं उन बातों को यहाँ हमें बताना है। देखिए, निबंध साहित्य की दृष्टि से देखें तो उनकी जो विशेषताएं हैं, नवीन जीवन बोध यानी जीवन का ज्ञान नए तरीके से प्रस्तुत करना। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखा जाए तो उन्होंने उनके जो निबंध हैं उनमें अगर हम देखें तो नवीन जीवन बोध हमें दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नएपन की तरफ जाते जाते ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों या सांस्कृतिक विरासत को भूल गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनके ललित निबंधों में हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ नवीन बोध भी दृष्टव्य है, या नवीन बोध भी हमें सहज रूप से हम देख सकते हैं। उसके बाद नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण। देखिए, जैसे जैसे हमारा समाज उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, वैसे वैसे हमारे समाज में अनेक नई सामाजिक समस्याएं आ रही है। जैसे परिवार का विघटन, जो अंतः कुंठा की समस्या है, संत्रास की समस्या है, दुख की समस्याएं हैं, व्यक्ति का अकेलापन है। इस तरह की अनेक ऐसी समाज में समस्याएं हैं जिनका उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से चित्रण किया है। उसके बाद है गंभीरता और विनोद प्रियता। देखिए, दोनों विपरीत भाव है, लेकिन इनके ललित निबंधों में अगर हम देखें तो इन भावों को सहज रूप से उन्होंने शामिल किया है। किसी भी गंभीर भाव को विनोद प्रियता के माध्यम से सहजता से प्रकट करने का जो गुण है वो इनके ललित निबंधों में देखा जा सकता है। इसके बाद है प्राचीनता के साथ नवीनता, यानी दोनों का समन्वय। इस तरह से भी आप पॉइंट बना सकते हैं कि प्राचीनता व नवीनता का समन्वय। देखिए, यहाँ पर प्राचीनता और नवीनता क्या है। प्राचीन है जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे जो मूल्य हैं। नवीनता क्या है, जो हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। इन दोनों का सुंदर समन्वय इनके ललित निबंधों में देखा जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए भाषा की दृष्टि से, अगर हम यहाँ पर पॉइंट बनाएं तो भाषा की दृष्टि से भी हम यहाँ एक पॉइंट बना सकते हैं कि इनकी जो भाषा की दृष्टि से देखें, जैसे छंद है, मिथक है, गीत है, उन सब में भी इन्होंने अपने कल्पना के अनुसार नए चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मानवीय या प्राकृतिक सौंदर्य इनके ललित निबंधों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो ललित निबंध लेखन है वो अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या उच्च कोटि के ललित निबंधकार के रूप में इनको देखा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक छोटी सी भूमिका बनानी है। उस भूमिका में आपको क्या बताना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में यहाँ पर आप बताएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बहुत आप कहें कि प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके निबंधों की विशेषताएं निम्नलिखित है, या इनको उच्च कोटि का निबंधकार सिद्ध करने में इनके ललित निबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद इनकी विशेषताओं को आप विस्तार से बताएंगे और आखिर में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ललित निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, या इस युग के उच्च कोटि के निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, देवदारू के माध्यम से द्विवेदी जी पाठक को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे ज़रूर करें, इम्पोर्टेंट हम इसे कह सकते हैं। इसमें आपको क्या बताना है कि देवदारू निबंध में मुख्य संदेश क्या है। देखिए, पहला यहाँ पर क्या बताना है, एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको बताना क्या है, पहले आपको भूमिका बनानी है। भूमिका में आप बताएंगे कि देवदारू है क्या। देवदारू निबंध है, किसका निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध निबंध है जो देवदारू पेड़ पर आधारित है। इसके माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर इन पॉइंटों के माध्यम से आप इसे विस्तार दे सकते हैं। जीवन में प्रतिज्ञा कैसी भी हो, मनुष्य को अचल अटल खड़े रहना चाहिए। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें, यहाँ क्या है, जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों। परिस्थितियाँ, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हो,
मनुष्य को हमेशा अचल और अटल खड़े रहना चाहिए, यानी अपने उद्देश्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। देवदारू निबंध की मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि सदियों से देवदारू इसी प्रकार खड़ा है। उसने अपना स्थान, अपने जगह में कोई परिवर्तन नहीं किया, चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आया हो संसार में, लेकिन देवदारू अचल अटल खड़ा है। और उसको देखकर ये लगता है कि वो ये संदेश देना चाहता है कि मानव को भी अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण अचल और अटल खड़े रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी उसे घबराना या डगमगाना नहीं चाहिए। दूसरा आप यहाँ पर बता सकते हो कि मनुष्य को समाज के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए। मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और देवदारू भी तो यही संदेश देना चाहते हैं। देखिए, देवदारू ये बताता है, ये इस तरह से बताता हुआ प्रतीत होता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ संसार की रक्षा के लिए, मुझ में कुछ खासियत रही होगी, इसीलिए तो शिव ने आकर समाधि ली। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मानव और समाज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य को समाज के लिए उसी प्रकार अपनी बाहें फैलाए खड़े रहना चाहिए जैसे कि देवदारू इस संसार के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर दोनों में समन्वय बताने की बात करते हैं। तीसरा आप यहाँ पर बता सकते हो, काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, भूत जैसी बातें, भूत भगाने जैसी बातें ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, लेकिन इस निबंध के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो एक ऐसा हमारे समाज में वर्ग है जो किसी एक वर्ग को बरगलाने के लिए, झूठा बनाने के लिए या उसे अपने अधिकार में लेने के लिए इस तरह की बातें प्रसारित करता है, तो हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मानव की पहचान उसके गुणों से की जानी चाहिए, अर्थात यहाँ पर वर्ग और जाति को महत्व नहीं दिया। वर्ग क्या है, किस जाति का है, इस बात को महत्व नहीं दिया, महत्व किसको दिया है, गुणों को। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मानव की पहचान हमें उसके जाति, उसके धर्म, उसके व्यक्तित्व के आधार पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी खूबियों के अनुसार, उसके गुणों के, उसके स्वभाव के, उसके व्यवहार के अनुसार हमें उसकी पहचान करनी चाहिए। उसके बाद जियो और जीने दो के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हम ना तो किसी को परेशान करें, दुख दें, उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करें, हम स्वयं भी सुख से अपना जीवन जिएं और दूसरों को भी जीने दें। इस प्रकार का संदेश वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार देवदारू किसी को बिना प्रताड़ित किए, किसी के रास्ते में बिना बाधा बने वो अपना जीवन निरंतर जी रहा है, सदियों से उसका जीवन इसी प्रकार से चल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि हमें जीना चाहिए और दूसरों को जीने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। देवदारू का जो मस्ती का स्वभाव है वो यही तो संदेश देना चाहता है कि स्वयं खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, मस्ती में झूमते गाते अपना जीवन व्यतीत करते रहो। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो द्विवेदी जी हैं वो देवदारू के माध्यम से इस निबंध के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि मानव जाति को अपनी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए, अपने गुणों पर उसे कार्य करना चाहिए, अपने दिखावे पर नहीं, बल्कि उसके जो गुण हैं किसी जाति धर्म से बांध कर नहीं, अपितु अपने गुणों का उसे विकास करना चाहिए ताकि समाज और इस संसार को सुंदर बनाया जा सके। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न जो बनेगा, लेखक ने किस प्रकार मीमांसकों के एक संप्रदाय की इस बात का खंडन किया है कि शब्द का अर्थ वहाँ तक जाता है जहाँ तक वक्ता उसे ले जाता है। ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि द्विवेदी जी जो देवदारू निबंध है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण करना चाहते हैं और वो इतना सुंदर उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उस सुंदर शब्द को जितना सुंदर और कल्पित मैं समझ रहा हूँ वैसा शायद पाठक नहीं समझ रहे। इसीलिए वो इस बात में अपने आप को असहज और असमर्थ महसूस करते हैं कि एक लेखक या एक कवि एक शब्द का अर्थ वहाँ तक ले जा सकता है जहाँ तक वो चाहता है, क्योंकि द्विवेदी जी ये चाहते हैं कि देवदारू की सुंदरता को सब उनकी दृष्टि से देखें। इसी बात का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि मीमांसकों का एक संप्रदाय ये मानता है कि शब्द का अर्थ वहाँ तक जाता है जहाँ तक वक्ता ले जाता है। यहाँ जैमिनी मुनि की बात उन्होंने शामिल की है, यत्पर शब्द स शब्दार्थ है, यानी शब्द उस अर्थ को जहाँ तक लेकर जाना चाहता है वो ले जा सकता है।
परंतु द्विवेदी जी इस बात का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं या इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो मानते हैं कि जिस सुंदर शब्द का प्रयोग मैं करना चाहता हूँ वह कहाँ तक प्रकट हो रहा है। द्विवेदी जी के अनुसार वक्ता जो कहना चाहता है उतना वह कहाँ कह पाता है, यानी उतना उसके पास सामर्थ्य नहीं होता जितना वो कह पाता है, कह सके। दुनिया में कवियों की जो कदर है वह इसीलिए कि वो अनुभव करते हैं, उसे श्रोता के चित्त में प्रवेश भी करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर वक्ता है बोलने वाला, यानी निबंधकार के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि ये मानते हैं कि कवि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक निबंधकार के लिए इतना सहज नहीं है। प्रेषण धर्मीयता, प्रेषण का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना, उनके कहे का एक प्रधान गुण है, परंतु स्वयं द्विवेदी जी उस विचार तक नहीं पहुंच पाते कि अपने विचारों को सहजता से दूसरों तक पहुंचाया जाए। ऐसा द्विवेदी जी मानते हैं, प्रेषण धर्मीयता पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्वयं उस विचार तक नहीं पहुंच पाते। वो अपने मनोभावों को उतना सुंदर तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते जितना सुंदर तरीके से कवि कर सकता है। तो वहाँ पर वो अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं, इसीलिए वो इस बात का यहाँ खंडन करते हैं कि मीमांसकों का जो एक संप्रदाय ये मानता है ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देवदारू निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे तो हम ये कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? देवदारू एक महावृक्ष है, वे इसे देवतरु भी, यहाँ पर देवतरु भी कहा जाता है। इसका अस्तित्व कालिदास और महाभारत से पहले का है। लेखक ने इसकी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि ये सिद्धांतवादी है और पर्वत पर हमेशा अटल खड़ा है, यानी अपने विचारों में कभी इसने परिवर्तन नहीं किया। देवदारू किसी की परवाह नहीं करता। लेखक के द्वारा हवा के झोंके के साथ मस्ती में झूमते हुए देवदारू को देखकर लगता है कि यह इसकी युगों से संचित अनुभूति है, यानी जो मस्ती है वो केवल मस्ती मात्र नहीं बल्कि उसका अनुभव है। बदलते परिवेश के साथ अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता कर लिया। वे पर्वतों को छोड़कर मैदान में जा बसे हैं, परंतु देवदारू ने ऐसा नहीं किया। देवदारू ने क्या नहीं किया? अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने को नहीं ढाला। वह सुनता है तो लगता है ऐसे कह रहा है, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। लेखक के अनुसार देवदारू मानव जाति की गुणवत्ता का संदेश देता है। आप ये प्रश्न इस तरह से भी कर सकते हैं, और मैंने जो पहले बताया था क्या संदेश देना चाहते हैं, इस तरह से भी ये प्रश्न कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप इन दोनों को मिलाकर ये प्रश्न तैयार करें। इसकी भूमिका आप यहाँ से लिखें, जो मैंने आपको प्रश्न करवाया है इसकी भूमिका यहाँ से, इसकी भूमिका तैयार करें आप। उसके बाद ये पॉइंट्स इस प्रश्न को विस्तार देने के लिए लिखें और आखिर में निष्कर्ष ज़रूर लिखें। द्विवेदी जी ने देवदारू की किस्मों के बारे में क्या लिखा है? वैसे तो उम्मीद नहीं है कि ये प्रश्न पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आ जाता है तो यहाँ पर आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इस बात को आप ध्यान में रखें। देखिए, द्विवेदी जी ये मानते हैं कि देवदारू एक जैसे नहीं होते। देखने में वो एक जैसे लगते होंगे कि देवदारू है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी अनेक किस्मों का वर्णन उन्होंने किया है, जैसे खूंसट, जरट, ये उनकी प्रवृत्ति के अनुसार या देखने में वो कैसे लगते हैं। सनकी, अल्हड़ किशोर, झबरेला, चपरगेंजा, खिटखिटा और झक्की, ये देवदारू के अलग अलग किस्म बताए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अल्हड़ किशोर है वो देवदारू अलग प्रकार का लगता है। उसको देखकर लगता है कि वो हंस रहा है, और लेखक का मन क्या करता है कि वो उसे प्यार करे। यानी अल्हड़ किशोर जो अभी सुंदर बना है, अभी जिसको किशोरावस्था में पहुँचा है। एक देवदारू इतना सुंदर था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपने पुत्र बना लिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसमें भेद नहीं करते, अर्थात वे सबको एक ही जैसा मानते हैं। लेकिन जो ये किस्मों का वर्णन किया है, लेखक का विचार है कि देवदारू सुंदर है, उसका सौंदर्य अब मन में हृदय और उल्लास का भाव उत्पन्न करता है। इसीलिए जो द्विवेदी जी हैं वो कवि हृदय को यहाँ पर महत्व देते हैं, और उनकी जो अलग अलग किस्में हैं देवदारू की, उनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन ये मानते हैं कि
ये उनके मौलिक विचार हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको देवदारू, कोई देवदारू देखकर खूंसट प्रतीत हो, कोई जरट हो, कोई सनकी लगे, कोई झबरेला लगे, कोई चपरगंजा लगे। ये उनके मौलिक विचार हैं जो उन्होंने यहाँ इस निबंध में व्यक्त किए हैं। किस्मों को देखकर या रूप रंग को देखकर देवदारू को अलग अलग नाम देने की कोशिश उन्होंने की है। तो ये हमारे देवदारू निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई कमी रह जाए, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।